नमस्ते छात्रों। पिछली वीडियो में हमने एडवर्ब के प्रकार पढ़े थे। हम क्रिया विशेषण पढ़ रहे थे। अब उनको एक एक करके जितने भी प्रकार थे उन सब का हम डिटेल में पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे अच्छे से। तो देखिए, हम पहला एडवर्ब जो था फर्स्ट फॉर्म उसका ये था एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी समय का जो है क्रिया विशेषण क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो an adverb show the time of an action called adverb of time, यानी कि ये क्रिया विशेषण क्रिया का समय बताते हैं। इनके नाम से स्पष्ट है कि भाई ये क्रिया विशेषण जो है टाइम है, इस टाइम से रिलेटेड इन्हें समय से संबंधित है, यह क्रिया का समय बताते हैं। इनका प्रयोग वाक्यों के अंत में किया जाता है। ये क्रिया विशेषण सामान्यतया क्रिया के साथ कब प्रश्न का उत्तर देते हैं। जब क्रिया में कब ये प्रश्न आता है, समय की बात, जब समय पूछा जाए तो उसका प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे निम्न ये हैं: येट, नो, सून, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, देन, फार, सो, डेली, बिफोर, लेट, सिंस, एवरीडे। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, समय से संबंधित। जैसे यह एडवर्ब प्रकट करता है कि काम कब हुआ है, यानी कि किस समय पे हुआ है। द एडवर्ब ऑफ टाइम एलेबोरेट्स ऑन द टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, समय के बारे में बताता है, ये इसके प्रकट करता है। आई एम गोइंग टू स्कूल नो, मैं स्कूल जा रहा हूँ। कब? अभी। नो यानी अब या अभी, मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ। तो इसमें समय की बात की गई है, नो अभी की बात हो रही है। तो ये हो गया टाइम से रिलेटेड। ही अराइव्ड लेट फॉर वर्क, वह काम से लेट आया या आया, वह काम से या कार्य से लेट आया। तो उसका समय कब बता रहा है? लेट, यानी लेट आया। दूसरा, बोथ एडवर्ब्स नो एंड लेट, नो यानी अब, लेट यानी देर से, एक्सप्रेस टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एसोसिएटेड वर्ब्स, यानी कि नो और लेट दोनों ही वर्ब क्रिया द्वारा किए जा रहे कार्य के बारे में जानकारी देते हैं। बिफोर है ना, पहले, आफ्टर यानी बाद में, डेली यानी प्रतिदिन, नेवर यानी कभी नहीं, यस्टरडे यानी बीता कल। इस प्रकार की जैसे एडवर्ब हैं जो वर्ब द्वारा या क्रिया द्वारा किए जाने वाले कार्य के समय से संबंधित जानकारी देते हैं, उन्हें एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, मेरे पिताजी कल घर आए, तो माय फादर कम होम यस्टरडे। तो इसमें समय बताया गया है, कब आए? कल आए। वह रोज़ाना यहाँ आता है, यानी ही कम्स हियर डेली, यानी प्रतिदिन, ये समय हो गया। हमें अब कार्य प्रारंभ करना चाहिए, तो वी शैल नो बिगिन टू वर्क, बिगिन यानी होता है शुरुआत या प्रारंभ। तो हमें कार्य अब प्रारंभ करना चाहिए, तो इसमें अब जो है नो, ये हो गया समय। कल मेरे घुटने में चोट लग गई, आई हर्ट माई नी यस्टरडे, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। उसे कुछ मिनट पहले यहाँ बुलाया गया था, तो ही कॉल्ड हियर ए फ्यू मिनट एगो। तो ये फ्यू मिनट यानी जो है कुछ मिनट, यह इसका समय है। ठीक है, अगला, मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ, तो आई डोंट अप टू अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली जो है ये हो जाता है सुबह, जल्दी, मॉर्निंग यानी सुबह, अर्ली यानी जल्दी, मैं सुबह जल्दी नहीं उठता। तो ये समय हो गया इसके लिए जल्दी, ये समय बता रहा है। अब ये तो हो गई समय की बात। दूसरी होती है आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, है ना, विच शो हर ऑफन, यानी अन एडवर्ब शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी elaborates on how many times, यानी द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी अन एक्टिविटी। Adverb of frequency is also sometimes referred to the adverb of number. Adverb of number प्रकट करता है कि काम कितनी बार हुआ है, नंबर यानी संख्या। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है यह होता है, फ्रीक्वेंसी का शाब्दिक अर्थ होता है आवृत्ति, और आवृत्ति यानी होता है बारंबारता।
बारंबारता यानी किस चीज़ की कितनी बारंबारता है, कितनी बार आई है, कितनी बार उसका प्रयोग हुआ है। जैसे ये क्रिया विशेषण क्रिया की बारंबारता दर्शाते हैं। इनका प्रयोग वाक्यों में सहायक क्रिया तथा क्रिया के बीच में किया जाता है, या तो सहायक क्रिया में किया जाता है या क्रिया के बीच में किया जाता है। यह क्रिया विशेषण सामान्यतः क्रिया के साथ कितनी बार का उत्तर देते हैं। कितनी बार ये जो प्रश्न होता है इसका उत्तर देते हैं। तो इनके उदाहरण देख लीजिए। ऑलवेज यानी सदैव, समटाइम्स यानी कभी कभी, एजुअली यानी हमेशा की तरह, ऑफन यानी बहुधा या प्रायः, रेयरली यानी मुश्किल से ही, फ्रिक्वेंटली यानी बारंबार, जस्ट यानी अभी, ऑलरेडी यानी पहले से ही, सेल्डम यानी कभी कभार, एवर यानी कभी, या नेवर यानी कभी भी नहीं, ओकेशनली यानी कभी कभी। तो इसका प्रयोग जो होता है सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद तथा मुख्य क्रिया से पहले किया जाता है। सहायक क्रिया के बाद किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब से पहले किया जाता है। जैसे सहायक क्रिया प्लस एडवर्ब प्लस क्रिया, आई हैव रीड दी बुक ट्वाइस, या ही ऑफन कम हियर। तो ये ट्वाइस और ऑफन जो है बोथ आर दी दैट इंडिकेट द फ्रीक्वेंसी। ट्वाइस ऑफन दोनों ही इस बात की जानकारी देते हैं कि कितनी बार वर्ब द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। ये दोनों शब्द क्रिया की बारंबारता या वर्ब की कितनी बार कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। ऑफन, ट्वाइस, सेल्डम, वंस जैसे एडवर्ब, हमने इनके उदाहरण जो है अर्थ पहले देख लिए हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा एक बार। एडवर्ब जो वर्ब द्वारा किए जाने वाले कार्य की संख्या के बारे में बताते हैं, उन्हें एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दोनों एक ही बात हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नवेंदु हमेशा की तरह कठोर परिश्रम करता है, या हमेशा कठोर परिश्रम करता है। तो ये हमेशा जो है ये उसकी बारंबारता है, रोज रोज, हमेशा। तो नवेंदु ऑलवेज वर्क हार्ड, ये ऑलवेज जो है उसके लिए फ्रीक्वेंसी का एडवर्ब हो गया। राम कभी भी कुछ नहीं सीख सकता है, राम कैन नेवर लर्न एनीथिंग। तो इसमें कभी भी जो है कितनी भी बार हो जाए ना, कभी भी किसी चीज़ को नहीं सीखता है, तो कितनी भी बार हो जाए वह होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें कभी भी जो है यह इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, इसकी बारंबारता हो गई। मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा ना। आई हैव नॉट सीन वंस, एक बार भी नहीं। वह प्रायः गलतियां करता है, प्रायः यानी ऑफन। तो ही ऑफन मेक्स मिस्टेक, वह हमेशा गलतियां करता है, प्रायः गलतियां करता है। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आगे देखते हैं हम एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस का मतलब समझते हैं हम स्थान ना। तो अन एडवर्ब शो द प्लेस ऑफ एन एक्शन कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। व्हेन एन एडवर्ब डिस्क्राइब वेयर एन एक्टिविटी वाज डन इट इज नोन एज द एडवर्ब ऑफ प्लेस। यानी कि इस एडवर्ब से पता चलता है कि काम किस जगह या कहाँ हुआ है या होना है। इस बात की जानकारी हमें जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस के द्वारा मिलती है। ये क्रिया विशेषण क्रिया के होने का स्थान बताते हैं। प्लेस का मतलब स्थान होता है। इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद और या ऑब्जेक्ट नहीं होने पर क्रिया के बाद में किया जाता है। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इनका प्रयोग या तो ऑब्जेक्ट के बाद होगा ना, जो कर्म होता है उसके बाद, और यदि कर्म नहीं है यानी कि शब्द या क्रिया जो है अकर्मक है, तो उसमें जो क्रिया रहेगी उसके बाद इसका प्रयोग किया जाता है। ये क्रिया विशेषण सामान्यतः क्रिया के साथ कहाँ प्रश्न का उत्तर देते हैं। यह निम्न है: हियर, देयर, अप, डाउन, अवे, एंड एवरीवेयर, एनीवेयर, नियर, इन, आउट, etc। यानी हियर यहाँ, वहाँ, अप यानी ऊपर, डाउन नीचे, अवे यानी यहाँ से आगे या दूर, एवरीवेयर यानी हर जगह, एनीवेयर यानी किसी भी जगह या किसी स्थान पर, विशेष स्थान पर, नियर यानी पास में, इन यानी अंदर, आउट यानी बाहर, etc एक्सेट्रा। इस तरह के शब्द जो होते हैं यह
स्थान के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे कम हियर, यहाँ आओ, गो देयर, वहाँ जाओ। यहाँ हियर और देयर का प्रयोग कम तथा गो के साथ किया गया है, तो ये कम और गो जो है क्रिया है, इसमें कर्म नहीं बताया गया है ना, तो क्रिया के साथ प्रयोग किया जा रहा है। और ये इस बात की जानकारी देते हैं कि कहाँ आना है या कहाँ जाना है। स्थान बता रहे हैं, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, हियर देयर। तो इन, आउट, हियर देयर, अंडर यानी नीचे, अबव ऊपर, इस श्रेणी में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द हैं, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द हैं। उदाहरण देखिए कुछ। मैंने वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति को बैठे देखा, तो वहाँ इसमें देयर शब्द जो है स्थान बता रहा है। आई सा एन ओल्ड मैन सिटिंग हियर, वहाँ देखा। उसने ऊपर देखा, अप यानी ऊपर। ही लुक्ड अप, मेरा भाई बाहर है, बाहर का मतलब आउट, माई ब्रदर इज आउट। यहाँ रुको, स्टैंड हियर, क्या तुम कभी वहाँ गए हो। डू यू एवर गो देयर, कभी, है ना, तो देयर वहाँ इसका स्थान हो गया। तो ये जो हैं ये कहलाते हैं, ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जो हमें किस स्थान के बारे में जानकारी देते हों, इस प्रकार का जो विशेषण होता है वह कहलाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद और आगे जो प्रकार हैं एडवर्ब के, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।